तुझे अजीब लग रहे हो, दाढ़ी वाड़ी शेव कर लो, चिकने अच्छे लगते हो। जब भी इस तरह की जोड़ियां होती हैं तो उनके बारे में फिल्मी पत्रिकाओं में तरह तरह के किस्से छपने लग जाते हैं जो आपके बारे में कभी नहीं छपे। क्या है इस जोड़ी में जो इसको चलाता है, जो इसको ड्राइव करता है? आई थिंक हम दोनों में बड़ी नॉर्मल सी है, और जो लोग हैं बाहर से जब देखते हैं तो उन्हें लगता है, आइडेंटिफिकेशन होता है कि ये लोग जो हैं आम ही है यार। हमारी जोड़ी, ना हम कुछ बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, ना हम बहुत ज़्यादा ग्लैमरस हैं। काजल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, गलत होगा अगर मैं कहूँगा नहीं, even you're very happy, you're very beautiful। मगर हमारे में कुछ बनावटी नहीं है शायद, या हम जब साथ में काम करते हैं तो जो थोड़ी बहुत बनावटीनेस आ जाती है फिल्मों की वजह से या ग्लैमर वर्ल्ड की वजह से, वो दिखती नहीं। हम दोनों को खुद एक्चुअली नहीं मालूम है, इल्म नहीं है कि हम दोनों इतने लोगों को पसंद क्यों आते हैं। ऑफ कोर्स डायरेक्टर्स ने बहुत मेहनत की है, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत एक्चुअली उन लोगों की जिन्होंने हमको देखा है। तो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में, हमारी शक्ल में, हमारे रोल्स में उनको कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है जो शायद रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है। आप जैसा कह रहे हैं कोई कहानियाँ नहीं आई, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, तो आई थिंक वो दौर भी थोड़ा अलग था जहाँ पे लोग काम करते थे, खुशगवार थे, अच्छाई से हम काम करते थे। मैं इनको 17-18 साल की उम्र से जानता हूँ, तब बातें भी इतनी नहीं होती थी। तो अगर हमारे बीच में कुछ हुआ भी होगा तो किसी को मालूम नहीं है। ये टिपिकल शाहरुख खान जवाब है, मतलब आखिरी लाइन में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है। आपको याद है जब आपने पहली बार इनको देखा? याद है मुझे। अच्छा, एक्चुअली में देखा कि नहीं, पार्टी में नहीं देखा मैंने। मैं उनको पहले दिन सेट पे ही मिली थी। अच्छा, तो हाँ, बाजीगर की शूटिंग थी। आई थिंक हम 1 जनवरी को शूटिंग कर रहे थे क्योंकि इनको शौक है पहली जनवरी को शूट कर रहे हाँ। थे। 31 की जो पार्टी होती है वो तो अगले दिन तक चलती रहती होगी? चलती है, और मैं पार्टी से सीधा काम पे आ जाता हूँ। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है पहली तारीख को जो काम करता है सारा साल काम मिलता है। अच्छा, वो मैं मजदूर क्लास वाला हूँ तो मुझे काम की बहुत ज़रूरत थी हमेशा। तो आपने इनको पहली तारीख? हाँ बिल्कुल। और मैं तो पीती नहीं हूँ, आई डोंट ड्रिंक, कुछ नहीं करती हूँ। It doesn't mean I do. Thank you, काजल। You're welcome. I'm मैं trying तो to be पीती नहीं हूँ, लेकिन ये compassionate। तो एकदम पियक्कड़ है। देवदास है। 31 की रात को obviously you'll go out, you'll party, whatever। जी। But लेकिन मैं obviously 7 बजे सुबह मैं आई वहाँ पे सेट पे, या 10 बजे जो भी है, और मैं I was very energetic and मैं ज्यादातर बोलती भी हूँ तो मेरी आवाज काजल चिड़िया है, सुबह जो है बहुत I चहकती है। don't not ओके सॉरी, that's not chirp is not a word। बहुत ऊंचा बोलती है, चिड़िया नहीं है, चील है। बहुत बहुत ऊंची आवाज में। एक्चुअली शी इज लाइक अ पीकॉक, क्याऊ कीकू इतने करती है। और हम लोग बहुत थके हुए थे सबके सब, और हमारे जो कैमरामैन थे वो अरेस्ट भी हो गए थे, उनके पास लाइसेंस नहीं था रात को। तो सब ऐसे थे कि यार आराम से कोई शूटिंग करे, एंड द ओनली नॉइज जो सारी आवाज़ थी इन्हीं की थी, ऐसा चिल्ला रही। और काजल ऊंचा बोलती, और मुझे रियली माइक की जरूरत नहीं मतलब पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हो सकती हैं टेलीविजन पे, इतना ऊंचा बोलती हैं। हाँ। आपकी तरफ या नेता हो सकती है। नेता हो सकती है। लेकिन तो मैं ऐसा बोल रहा था अपने मेकअप दादा को, जो इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मराठी में बात कर रही थी। ये भी उनके बहुत दोस्त, उनकी मम्मी को जानते थे। तो ये मैं इनको बोल रहा था, अरे कैसी है यार ये एक्ट्रेस, इतना बोल रही है यार, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए। और ये उनको बोल रही थी कि ऐसा खड़ूस एक्टर है। अच्छा, तो बात ही नहीं करता यार, कुछ नहीं करता है। 2 घंटे से बैठा है, सिर्फ अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा है, बस ऐसे खड़ूस की तरह बैठा हुआ है कुर्सी पे। और ये उनकी तरफ देखिए बोल रहे थे, किसी को इसको बंद कराओ, इसका म्यूट बटन नहीं है, इसका वॉल्यूम बटन नहीं है कहीं। 25 साल हो गए आपको, 50 साल के आप हो गए जी, 25 साल। और अगर आप हिंदुस्तान की आबादी देखें तो 50% हिंदुस्तानी जो हैं उनकी उम्र 25 साल से कम की है। जी हाँ, यानी जब आपने काम शुरू किया तो वो पैदा हुए थे। कैसे आप जोड़ते हैं? क्या ये आपको एक वो चीज़ लगती है कि भाई अब नए लोगों के लिए फिल्म बनाएं, क्योंकि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे नौजवान देशों में एक है? हाँ, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन आफ्टर युगांडा, वो लोग हमसे थोड़े से जवान। जी, हमसे ज़्यादा जवान होना तो एकदम बचपना ही है। इतने जवान हो चुके हैं इंडिया में सब। 65%, 35 साल से कम है। 65%। क्वाइट अमेजिंग। तो जब मैंने काम शुरू किया था तो मोस्टली 10 साल के थे, या पैदा ही नहीं हुए थे, या उनके माँ बाप दिलवाले देखकर सोच रहे थे कि बच्चे पैदा करें। और बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिलते हैं। कितने बच्चे पैदा करवाए आपने? मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं कि हमने जो है शादी दिलवाले देखकर की है। तो जितने भी वहाँ पे इस वक्त 25 साल के नौजवान, कहीं ना कहीं पर हम दोनों का हाथ आपकी पैदाइश में जरूर है। आपके मम्मी डैडी गाना गाते थे, मेरे ख्वाबों में जो आए चुन्नू मुन्नू तिन्नू बिट्टू पिंकी। तो मेरे भी बच्चे हैं,
तो मैं एक्चुअली नोट करता रहता हूँ, चीज़ें देखता रहता हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मैं अवेयर रहता हूँ। आप लोगों को टीवी पे देखता हूँ, रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ। फिल्म की जो कहानियाँ होती हैं, किसी भी कहानी एक होती है, भाषाएं बदल जाती हैं, लैंग्वेज बदल जाती है, उसका तरीका बदल जाता है। सो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि उसको इनोवेट करता रहूँ। अब हम प्रोड्यूसर भी बन गए हैं, तो टेक्नोलॉजी में इनोवेशन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो कोशिश करता हूँ। और फिर नए डायरेक्टर्स हैं, नए राइटर्स हैं, उनके साथ काम करने की कोशिश करते हैं कि रेलेवेंट रहे हमारा जो स्टोरी टेलिंग है। और आई थिंक मेन चीज़ें दो ही होती हैं कि मेहनत से काम करो और पैशन से अगर करो तो स्टोरी टेलिंग इररेलेवेंट नहीं होती। एंड कहीं ना कहीं पर हमने जो फिल्में की हैं वो थोड़ी सी रोमांटिक थी। प्यार जो है आई थिंक किसी भी भाषा में और एवरग्रीन ही रहता है, तो उसको इट डजंट बिकम इररेलेवेंट टू मच। कोई ऐसा डर है जो आपका तब हुआ करता था 20 साल पहले, अब वो बदल गया है, अब कुछ और डर? एक ही डर है ज़िंदगी के अंदर, मैं बोलता हूँ लोग मानते नहीं, वो है, और बड़ा अजीब बात है, बड़ी आयरनी है ये। जब मैं छोटा सा था, और शोले की वजह से नहीं, ऐसे ही पता नहीं मुझे क्यों ऐसा है कि मैं अगर अपने हाथ फैलाऊंगा तो कोई मेरे हाथ काट देगा। और 25 साल हो गए और ज़िंदगी में जहाँ जाता हूँ कहते हैं हाथ फैला के दिखाओ, हाथ फैला के दिखाओ। और ये मेरा जेन्युइन डर है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे को ऐसा आई डोंट नो व्हाई आई फील, मुझे ना नाइटमेयर आते हैं, ना बुरे ड्रीम आते हैं, ना ख्याल आते हैं ख़राब, लेकिन मुझको अगर अभी बैठे मुझे बोले यार हाथ करो, तो मुझे ऐसा लगता है मैं हाथ फैलाऊंगा तो कोई हाथ काट देगा मेरे। नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से, बगल से। एंड मैं ज़िंदगी में मेरा तो पूरा प्रोफेशन ही बन गया कि मैं यूँ करता रहता हूँ। तो थोड़ी आयरनी है, और कोई भी डर नहीं है मुझे। जी, आप कोशिश कर रहे हैं इनका हाथ काटने की, वैसे ही डर है उनको ये। आपको कोई डर है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपको डर लगता है या जिसके बारे में आप डरती हो? आई वुडंट से डर बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत बड़ा लफ्ज़ है उसके लिए। आई थिंक डाउट्स आते हैं ज़रूर, फीलिंग्स आती है। आई फील समटाइम्स दैट यू नो, जैसे कहते हैं कि औरत होने के हिसाब से बहुत सारे रोल्स में आपको माहिर होना पड़ता है। यू हैव टू बी अ गुड वाइफ, यू हैव टू बी अ गुड मदर, यू हैव टू बी अ गुड डॉटर इन लॉ, यू हैव टू बी अ गुड डॉटर। तो हाँ, ये डाउट ज़रूर आते हैं कि कभी कभी एक करते करते बाकी सब में आप यू नो कम पड़ जाते हो। तो हाँ, ये ज़रूर होता है कि अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मेरे बच्चे घर पे हैं। यू नो, माई मदर इन लॉ इज़ नॉट फीलिंग वेल टुडे, मेरी सास की तबीयत ख़राब है आज। तो हाँ, मुझे कभी कभी लगता है कि हाँ, दैट आई फील दैट गिल्ट, दैट प्रेशर के यू नो शायद मैं सब कुछ ठीक नहीं कर रही हूँ। तो हाँ, वो है उस मुझ में। आप जाते हैं और हाँ, मैं कॉकरोचेस से बहुत डरती हूँ। आज तक। अभी आप शाहरुख खान हैं, सुपरस्टार हैं, ये स्टारडम जाएगा कभी? कोई ऐसा भाव आता है या इस बारे में आप सोचते हैं? अब तो आदत सी पड़ गई है स्टार होने की। 25 साल हो गए, अब तो नहीं लगता, ना खौफ लगता है ना डर लगता है अब। और बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ बहुत जल्दी और बहुत अच्छी और सभी कामयाब हुई जी। खुदा ने, भगवान ने बहुत दिया है, तो कोई डर नहीं है मुझको। क्योंकि मेरे दिमाग में एक बात ये भी है कि मैं जब दिल्ली से निकल कर गया था तो ना माँ बाप थे, ना कोई घर वाले थे। एक बहन थी जिसकी तबीयत ख़राब थी, और मुझे मालूम भी नहीं था कि मुंबई में कैसे काम करना है। मुझे फिल्मों का सिस्टम भी नहीं मालूम था, और पता भी नहीं चला है। ये 25 साल ऐसे निकल गए आंख पलकते ही, और सब अच्छा ही हुआ है। 1500 रुपये लेकर गया था, मेरे बैंक में थे। आई थिंक फौजी की जो तनख्वाह थी वो थी मेरे पास। और मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे वो 1500 रुपये भी अब वापस ले लें तो जो 25 सालों में मुझे मिला है और जो मुझे दिया गया है वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। तो आपने कहा कि आपके माँ बाप तब नहीं थे, तो ये एक कहीं कभी आप अकेले बैठते हैं, कोने में लगता है कि इतना तो मैंने कर लिया, काश मेरे पिताजी देख रहे होते या माँ देख रही होती इसको? हाँ, कभी कभी लगता है, कभी कभी लगता है मुझको। अभी मैं यहीं जब आ रहा था 1.5-2 घंटा पहले, मैं ड्राइव कर रहा था होटल से, तो थोड़ा दुख भी हुआ, क्योंकि दिल्ली आता हूँ तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती, और फिर मैं जाके उनके मज़ार पे, उनके जहाँ पे कब्र है वहाँ पे दुआ भी पढ़ के आता हूँ रात को, लेट नाइट जाके। तो हाँ, क्योंकि मुझे याद है मेरी मम्मी को ऐसा लगता था कि मैं दिलीप कुमार जी जैसा लगता हूँ। हाँ। लेकिन हर माँ को ऐसा ही लगता है उस ज़माने की। मेरी उम्मीद है इस ज़माने की हर माँ को लगता है उनका बेटा शाहरुख खान लगता है। ऐसा लगता है? बिल्कुल, आई थिंक दैट। और जैसे आप स्टारडम की बात कर रहे थे, आई थिंक शाहरुख जैसे कह रहे थे, बिल्कुल आई कम्प्लीटली एग्री विथ हिम कि उन्होंने अपना एक मकाम बना लिया है जहाँ से वो अभी उतर नहीं सकते। I mean, he will go down in history as Shahrukh Khan, always and forever. Thank you, that's very sweet यार। जी मिहिर पूछें। पिछले साल की ही फिल्म है वरुण की, जो आपके साथ काम भी कर रहे हैं दिलवाले में, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, जो डीडीएलजे को एक तरह से ट्रिब्यूट भी देती है। तो आप डीडीएलजे में शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि आपको अपनी पसंद का लड़का चाहिए था शादी के लिए,
उसमें नायिका शादी नहीं करना चाहती हैं क्योंकि उनको अपनी पसंद का लहंगा चाहिए शादी करने के लिए। तो मतलब ये एक एग्जाम्पल है। तो आप 20 साल की इस जर्नी में कैसे देखते हैं, सिनेमा के पर्दे पे रोमांस कैसे बदला है, क्या नई चीज़ें आई हैं? आई थिंक जो एसेंस है वो सेम रहता है, लेकिन आई थिंक 20 सालों के अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर, टंग इन चीक, थोड़ा सा मजाक या थोड़ा सा तंजिया स्टाइल से हम ज़रूर अब फिल्में बनाने लगे हैं, जो बहुत अच्छा है, जो बहुत खूबसूरत है। थिएटर में पहले हुआ करता था, आई थिंक टेलीविज़न के कुछ प्रोग्राम्स में हुआ करता था, कहानी और किस्सों में तो हमारे कल्चर में ही है, बट आई थिंक फिल्मों में ये आ गया है। तो आई थिंक जो जवान पीढ़ी है और जो ऑडियंस है उनकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा है। जो वो लहंगा भी कह रही हैं तो द लॉजिक यही है कि लड़की की मर्ज़ी सबसे पहले है कि वो क्या करना चाहती है। पहेली के अंदर वो शादीशुदा हैं और बहुत पुरानी कहानी है पहेली जिसपे बेस्ड थी जी। तो उसमें उस ज़माने में लिखा गया था कि हो सकता है औरत को जो अपना जो पार्टनर है इतना अच्छा नहीं लगता, उनके पास चॉइस होनी चाहिए। दिलवाले के अंदर उसी बात को हमने 20 साल पहले दर्शाया कि यार वो शादी तब करना चाहती हैं जब लड़का उनकी पसंद का हो। और आपने जैसे बोला हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, उसके अंदर ये है कि लड़की को लहंगा पसंद नहीं, इट्स एक्चुअली वो मोटिव है, वो कोई ये नहीं है कि प्यार की परिभाषा जो है बड़ी अभी सिली हो गई है कि यार लहंगे के लिए, ऐसा नहीं है। आई थिंक वो मोटिव है कि औरत की जो पसंद है, औरत की जो दिल में चाह है वो सबसे बड़ी होनी चाहिए। और अगर आप मुझसे पूछें एज अ रोमांटिक हीरो और इवन जस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग, वो लाजमी है, वो सही है और यहीं पर नहीं, आई थिंक दुनिया भर में ऐसा होना चाहिए। और मेरी हर फिल्म में मैंने कोशिश की है कि यार औरत की जो है मांग हमेशा पहले हो। और दूसरी बात जो मैंने कोशिश की है, मजाक से नहीं कह रहा हूँ, हर औरत की मांग मैं ही हूँ तो बेहतर है। भी लगता है कि ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग करते हैं ये। बिल्कुल, हमेशा लगता है। इनफैक्ट मैं उनके साथ बैठ के मैं जितना भी वक्त हम लोगों ने सेट पे बिताया है एक साथ, मैं बैठ के वी सिट एंड वी हैव लॉन्ग चैट्स। आई लव टॉकिंग टू हिम, बहुत मजा आता है उनसे बात करने में, क्योंकि किसी भी सवाल पे उनके पास या तो जवाब है, इंफॉर्मेशन है, और अगर नहीं है तो विकिपीडिया है। तो ये दिल्ली वालों की खासियत है ये। अब ये पता नहीं कहाँ की खासियत है। ये पता नहीं, मुझे तो लगता है कि बॉम्बे में रह रहे बहुत हो गया। ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, रीजनलिज्म पे प्रॉब्लम हो जाएगी और फिर मेरी कोई और पिक्चर बैन कर देगा। तो प्लीज बारे में बात करिए। ठीक है, उस गली में नहीं जाते। हाँ, प्लीज। एक क्लिप है, इसको देखते हैं। देखिए, I honestly think that I'm probably the only one who can do this. I have to have some entertainment at least. सी अब मैं तुम्हें देखो, ओके देखो, अभी देखो मैं इसके साथ सीन करता हूँ, देखो हम कितना सीरियसली करते हैं। प्यार करती हो मुझसे? भरोसा है मुझ पे? No. तो बस डोली उठने की देर है। Okay. एंड जेन्युइनली जब हम सीन करते हैं ऐसे ही करती है वहां पे, और हम इसको अवॉइड करके मेरे शॉट पे लेते रहते हैं और स्टफ लाइक दिस। वाकई में ऐसा होता है? करके दिखाया आपको, आपने देख तो लिया। बट ये है, काजल बहुत रियल, ऑनेस्ट और बहुत दिल से प्यारी हैं और हर तरह से खुशगवार है। और इन्होंने कभी भी मैं ये नहीं कह रहा कि काम को सीरियसली नहीं लेती। शी वॉन्ट्स एवरीथिंग शी डज टू लुक द बेस्ट, लेकिन मजाक करती रहती है, हंसती रहती है, कोई चीज़ अच्छी ना लगे। और मेरे साथ हम शायद हमारी दोस्ती इतनी है कि मेरे मुंह पे ही हंस देती हैं। एक दो सीन बहुत ऐसा कहता हुआ अजीब लगता है, बड़े सारे लेगेसी वाले सीन हैं जो हमने किए हैं जिसमें ये बिल्कुल ऐसे ही हंस रही हैं। लेकिन वो बहुत फनी थे भी। और वो तो कोई फनी नहीं था। डायरेक्टर भी, आदि चोपड़ा भी खड़े हैं, यश चोपड़ा जी भी खड़े हुए हैं और ये हंस रही हैं। और वो सीन करता हुआ पीछे जा रहा हूँ, वो बड़ा सीरियस सा सीन है। ये मुझसे दिलवाले में पूछती हैं एक सीन के अंदर कि तुम मेरी शादी पे आओगे? तो मैंने डायरेक्टर को बोला यार मैं लाइन वाइन नहीं बोलूँगा, मैं सीन कुछ अलग करना चाहता हूँ और वो सीन में मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ मैं नहीं आऊँगा। तो मैं करके नहीं दिखाऊंगा, मैं कुछ करना चाहता हूँ। सीन में ऐसा था कि हाँ मैं आऊँगा, लेकिन आंखों में आंसू, होठों में मुस्कान टाइप सीन था। मैं कहा यार ये बड़ा नॉर्मल सा लगता है, मैं कुछ और करूँगा। तो जैसे ही मैंने किया तो ये हंस रही है उस सीन के अंदर, वो ऐसे ही हंस रही है, हा 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 हा। और वो करता, एक ही शॉट है वो सीन का, और दिलवाले में बहुत खूबसूरत सीन है मुझे लगता है। और हमने ट्रेन स्टेशन पे शूटिंग की थी, ट्रेन पे भागना था, 2 घंटे में निकलना है, जल्दी करना है। और मैं वो सीन करके जाता जा रहा हूँ, मैं रोता भी जा रहा हूँ, मैं नहीं आऊँगा। और मैं जा रहा हूँ और ये हंसती रही है थ्रू आउट द सीन। और आदि और यश जी भी बोल रहे हैं यार ये क्या है भैया, यार इस लड़की तो यार क्या इतने परेशान हो गए थे। बहुत सारे सीन हमने ऐसे किए। पर इधर जो आपकी कुछ फिल्में आई हैं, चाहे वो चेन्नई एक्सप्रेस हो, हैप्पी न्यू ईयर हो, उसमें हम आपकी पुरानी फिल्मों के सीन भी देखते हैं। ऐसा लगता है कि आप लोगों को बता रहे हैं कि मैं वही हूँ, या आप लोगों को ये बता रहे हैं कि ये देखिए मज़ेदार सीन है, इसको ध्यान में रखिए?
ऑब्सेशन है, सेल्फ ऑब्सेशन है, या एक्चुअली सच अगर आप पूछ रहे हो मैं नार्सिसिस्टिक हूँ तो मेरे मुकाम पर पहुंच के अगर नार्सिसिस्टिक ना हो तो फिर, और मुझे कोई मिला ही नहीं मुझसे ज़्यादा बेहतर प्यार करने वाला है। मैं सुबह उठकर अपने आप को किस करता हूँ। एक दो बार तो सोचा खुद ही के साथ बच्चे भी कर लूं। To be honest, नहीं सच्चाई तो ये और अजीब बात है कि तीनों बच्चे उसकी तरह ही लगते हैं। हम अफ्रोडाइट हो जाऊंगा मैं थोड़े दिन के अंदर। बट ऑनेस्ट ट्रूथ मैं बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली अभी जो नई पीढ़ी डायरेक्टर्स की आ रही है, और मैं काफ़ी लोगों के साथ काम कर, जैसे मनीष शर्मा हैं दिल्ली के, उनसे पहले रोहित जी हैं, कहीं ना कहीं पर सबको जो कुछ फिल्में हैं जैसे दिलवाले है उसको मैं नकार नहीं सकता। अब जैसे मैं जब अमित जी से मिलता हूँ तो मेरे से रहा नहीं जाता, मैंने आज तक किया नहीं है, लेकिन अमित जी अगर ये प्रोग्राम देख रहे हो ज़रूर देखते होंगे, मुझे मालूम है कि वो कहीं ना कहीं सुन ले, मेरा बड़ा दिल करता है अमित जी के साथ बैठा हूँ और बोल दें रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। बड़ा दिल करता है कि एक बार बोल दें मेरे सामने यार, कि यार मज़ा आ जाएगा एक बोलने। तो ऑब्वियसली मेरी हिम्मत नहीं हुई कभी उनसे बोलने के लिए, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे जहन में रह जाती हैं, और ये मेरी वजह से नहीं, शायद दिल वाले रोहित के जहन में है। तो मुझे याद है जब हम चेन्नई कर रहे थे तो उन्होंने सीन बताया कि यार वो लड़की भाग रही है, और पहली बार जब बताया फिर तुम अपना हाथ करते हो तो लड़की हाथ में है, तो मैं कहा यार ये तो वही हुआ, सुनिए तो उसके बाद फिर एक और आदमी पीछे भाग रहा है मोटा सा, और फिर आप हाथ करते हो वो आ जाता, फिर एक और भाग रहा है पीछे से। सो समवे डाउन द लाइन ऑल ऑफ देम हैव, अच्छी फिल्म थी, खूबसूरत फिल्म थी। तो कभी कभार लोग जो है उन फिल्मों से मौके या चीज़ें उठा लेते हैं, और आई थिंक इट्स ऑल राइट कि मैं अपने ही काम का, मैं ये किसी को नहीं बोल रहा मजाक उड़ा सकूं, मैं मजाक उड़ा सकता हूँ, मैं अपने आप पर हंस सकता हूँ। आई थिंक वो नेचर जो मेरी है वो कई लोग मुझे मना भी करते हैं कि नहीं यार तुम बड़े इंपॉर्टेंट हो। मुझे नहीं लगता कि मैं इतना इंपॉर्टेंट हूँ या सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं अपने काम का मजाक उड़ा सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ, बिकॉज मुझे फेथ है कि अगर मैं दिलवाले दुल्हनिया का मजाक उड़ाता हूँ तो जो दिलवाले दुल्हनिया की इंपॉर्टेंस है वो कम नहीं होगी, शायद बढ़े भी ना मेरी बढ़े ना काजोल की बढ़े, वो अपने मुकाम पर ही रहेगी। ये बड़ी बात है क्योंकि आजकल लोगों ने हंसना भी छोड़ दिया, बिल्कुल बड़ा सीरियस लेते हैं लोग अपने आप को यार, बहुत ज्यादा यार। हाँ, और इसमें आप कुछ भी बोलते रहते हैं और मुश्किलें आपको आती रहती हैं, पर उस गली में नहीं। मैं आपको बिल्कुल सीरियस ये नहीं, हम एक दूसरे को सीरियस, हाँ बेस्ट बात ये। शाहरुख, आपने शुरुआत से एक सुपरस्टार के तौर पर सबसे ज़्यादा रिस्क लिए हैं, चाहे शुरुआत में डर बाजीगर रही हो या फिर फिल्में प्रोड्यूस की पहेली और अशोका जैसी फिल्में। अब जिस जोन में आप हैं, चाहे वो चेन्नई एक्सप्रेस हो या दिलवाले या हैप्पी न्यू ईयर, वो कुछ सेफ फिल्में हैं, वो रिस्क टेकिंग वाला एलिमेंट कुछ कम कर दिया है, इसके पीछे कुछ खास सोच है? नहीं, कम नहीं किया है। एक्चुअली जब हमने शुरुआत की थी कंपनी की फिर भी दिल हिंदुस्तानी, जो जर्नलिज्म पे थी और सारे जर्नलिस्ट को बहुत ख़राब लगी थी और चली नहीं थी बिल्कुल भी। मुझे एक जर्नलिस्ट ने आके बोला कौन सा जर्नलिस्ट ऐसा कान के अंदर डायमंड पहनता है, हमारे को पैसे नहीं मिलते यहाँ पे, तुम डायमंड पहन के घूम रहे हो उसके अंदर। तो मैंने कहा अभी तो नकली है साहब, नकली है वो। बड़ा गुस्सा हो गए थे वो। तो हमने फिल्में बनाई जो नहीं चली, और फिर भी कुछ लड़के झगड़ के कोशिश करके हमने, प्रोडक्शन थोड़ा महंगा गेम है और मुश्किल पड़ती है। अगर एक्टर रहो तो हम एकदम एक्चुअल प्रोड्यूसर्स हैं, हम सिर्फ ऐसा नहीं कि नाम लगाते हैं। हमारे पास 200-250 लोग काम करते हैं अभी। तो 12 साल से उस कंपनी को खड़े रखना, करना तो आसान था, उसको वैसे रखना, हालांकि 2-4 फिल्में नहीं चली। तो अभी हमने डिसाइड किया है, बड़ी ऑर्गेनाइज है, कि यार एक राइडर फिल्म रखना बहुत ज़रूरी है। कमर्शियल पैरामीटर्स में अगर अच्छी बात कर सकें, चाहे वो चेन्नई है, हैप्पी न्यू ईयर है, ओम शांति होम है, मैं हूं ना है, चलते चलते है, या फिर अब ये दिलवाले है, कहीं पर एक वो ब्लॉकबस्टर फिल्म होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद हम कोई अच्छी पिक्चरें करें। मेरा एक लाइफ का असूल है कि पहले पोजीशन ऑफ चॉइस में जाओ, फिर चॉइसेस करो। ऐसे ही बैठे बैठे जब पोजीशन ऑफ चॉइस में ही ना चूज़ करते रहो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मुझे मिल ही नहीं सकता, मैं कहता हूँ मैं तो ये करूँगा, अरे तुम्हारे पास मुहैया ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, तो कैसे करोगे। और जब फिल्में नहीं चलती हैं, मुश्किल आती हैं, तो आप किस मोड में होते हैं? बाथरूम में जाता हूँ, बंद करता हूँ, रोता हूँ 1-2 घंटा। नहीं। हाँ, बहुत रोता हूँ मैं यार। अच्छा। हाँ, सामने किसी के नहीं रोता क्योंकि अच्छा नहीं लगता स्टार होता, और फिर मैं सामने आके हंसता ही रहता हूँ, लेकिन 1-2 घंटा जाके ज़रूर होता हूँ मैं। और फिर क्या करता हूँ, मुझे उसने सिखाया था, अपना कौन सा है जो बड़ा अच्छा छक्के मारता है, लेफ्ट हैंडर, क्रिस गेल। तो उसने मुझे सिखाया था कि यार अगर शावर के अंदर जाकर रो तो आंसू भी नहीं मालूम पड़ते। तो मैं शावर के नीचे खड़ा होकर थोड़ी देर रोता हूँ, ऐसे लगता है नहा धो लिया और उसके बाद वापस आ जाता हूँ। बहुत दुख होता है यार फिल्म नहीं चलती तो, बहुत दुख होता है। और नॉट अबाउट द मनी एंड ऑल, बहुत सारे लोग अब हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं, फिल्म नहीं चली, इतनी मेहनत की, सो आई फील वेरी सैड यार।
शाहरुख खान के सामने जब एक स्क्रिप्ट आती है, जब उन्हें साइन करना होता है, वो क्या सोचते हैं? कुछ ऐसे फिल्म्स या रोल्स हैं अभी भी जो आप करना चाहते हैं? मैं हर बारी फेज में होता हूँ। कभी मुझे मैं कॉमेडी करता हूँ यार, अभी मैंने बड़ी जैसे माय नेम इज़ खान करने के बाद मेरा ऐसा दिल था यार मैं कोई एकदम मस्ती करूँ यार इस पिक्चर के बाद। मैं सीधा जाके डॉन बन गया। और मुझे याद है अभी भी जब मैं डॉन की पहला शॉट दे रहा था तो मैं वैसे ही दे रहा था, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों के यार। लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता कि किसी के पास वो फिल्म रेडी है। जैसे अभी मैंने ये फिल्म ख़त्म की, मैं अभी फॉर्चुनेट हूँ किसी के पास फ़ैन थी जो बड़ी अलग किस्म की फिल्म है। तो हालांकि मेरे लिए बहुत मुश्किल है दोनों फिल्में साथ करना, मैंने कहा चांस नहीं छोड़ता, कर लेता हूँ, बिकॉज वेरी नाइस एंड डिफरेंट फ्रॉम दिलवाले। काजोल, आप कैसे चुनती हैं फिल्में? I choose a film because honestly I feel that a good script should be like एक बहुत ही बेहतरीन किताब की तरह होनी चाहिए। कि जैसे एक अच्छी बुक आए तो मतलब 3-4 बजे सुबह बैठ के बस खत्म करना ही, उसको एंड तक पहुंचना ही है। स्क्रिप्ट भी ऐसी ही होनी चाहिए, स्क्रीन प्ले भी ऐसी ही होनी चाहिए, और अगर उसके साथ एक अच्छा डायरेक्टर में मिले जो बता सके आपको या बात कर सके आपको और बता सके कि ये मेरा विजन है, ये ऐसे बनाना चाहता हूँ और आपका किरदार ऐसे होगा और इससे मैं यहाँ तक लेके जाऊंगा और ये सीन आप ऐसे कर सकेंगे, तो देन इट्स इवन मोर फन एंड इट्स इवन मोर यू वांट टू डू इट इवन मोर। सो कभी ऐसा होता है कि ये चूंकि अच्छी टीम है, अच्छा डायरेक्टर है, जो भी करेंगे मुझे तो करना ही करना है? नहीं, ऐसा कभी नहीं किया। कभी नहीं हुआ? कभी नहीं किया। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि करण जौहर फिल्म बना रहे हैं, दोस्ती है, हम एक दूसरे का दिमाग भी जानते हैं, रिश्ता भी है, हमें मालूम है वो कुछ ठीक ही लिखेंगे हमारे लिए, तो मैं हाँ ज़रूर कह दूंगा, उसके बाद कहानी सुनूंगा। आदि हैं 2-4, यश जी हैं, 2-4 लोग ऐसे हैं जिनके साथ अजीज़ मिर्ज़ा है मेरे लिए, कि कभी बोले यार कि चल या बेटा एक पिक्चर करते हैं, तो मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि उनसे बहुत लगाव भी है और मुझे मालूम है कुछ ना कुछ अच्छी बात होगी, चाहे फिल्म 200-250 करोड़ वाली हुई नहीं हुई, लेकिन कोई अच्छी बात ज़रूर होगी और मज़ा आएगा। तो आपके इन्यूमरेबल फैंस हैं, ऐसे लोग हैं जो सवेरे उठते ही शाहरुख खान की फ़ोटो देखते हैं। आई हैव सीन पीपल जिनके घरों में आपके पोस्टर्स ड्राइंग रूम में लगे हुए हैं। इट्स दैट क्रेजी। तो शाहरुख खान दी एक्टर इतने सारे फैंस को खुश रखता है, पर जब शाहरुख खान से समथिंग इन एन इंटरव्यू और लोग बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं और बहुत ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं जो ऑब्वियसली बहुत पिंच करेंगे, डू यू फील लेट डाउन बाय फैंस? पहले तो मुझे ये मालूम नहीं कि वो फैंस हैं जिन्होंने ऐसा कहा। ये अज्यूम करना कि जो भी कोई बात मेरे लिए अच्छी या बुरी कह रहा है वो फ़ैन ही है, वो लाजमी नहीं है, कोई भी हो सकता है जिसको मेरी बात अच्छी लगी या बुरी लगी। लेकिन कहीं पर इतने सालों से ये बिज़नेस करते हुए मुझे मालूम है मैं पब्लिक फिगर हूँ। लोग मुझे अब सिर्फ एक्टर नहीं समझते हैं शायद, तो उनका लगता है कि यार ये आइडिया होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जब वो उसके विपरीत या अलग होता है तो उनका दिल टूट जाता है। मैं सिर्फ लोगों से ये कहना चाहूँगा, मुझे और कुछ भी नहीं आता सिवाय अपने काम के। मेरा जो हुनर है, मेरी जो कला है, जितना भी है, इतना है या इतना है, वो सिर्फ इसमें है। उससे ज़्यादा जो मुकाम मुझको दिया गया है, ना मैंने वो मांगा है, ना शायद मैं उसका हकदार हूँ। और मुझे मालूम है यार, मैंने ये बोला, उनको लगा यार ये ठीक नहीं है, उनकी आइडिया नहीं यार ये शाहरुख है तो शाहरुख ऐसा होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक फिगर है या स्टार है या हमको प्यार है या हम उसको जानते हैं। मैं गाड़ी में जा रहा होता हूँ तो लोग मुझको ऐसा वेव करते हैं जैसे मैं भी मुझे लगता है जानता हूँ इनको। अरे शाहरुख कैसे तो, अरे मैं ठीक हूँ यार। जानते ही नहीं हम एक दूसरे को, लेकिन एक फीलिंग आती है ऐसी। एक सिर्फ चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ कि शाहरुख खान एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने कभी मतलब हम 3 बजे सुबह आए हैं एयरपोर्ट से, हम जहाँ पे भी गए हैं, ट्रैवल किया है हमने, तबीयत ख़राब है, बुखार है, he will stand, he will give every fan a photograph, हर किसी की कदर करेंगे। औरतों को he'll make sure के सबके मतलब कोई ज़्यादा धक्कम धक्की नहीं हो, उनके बॉडीगार्ड्स किसी को किसी को ज़्यादा रूडली बात नहीं करे, मतलब हर तरीके से he takes care of his fans and loves his fans despite everything. Fans. और एक छोटी सी बात बोलूँगा, जब जन्मदिन होता है पब्लिक फिगर का तो बहुत सारे लोग बहुत सारी गिफ्ट्स भेजते हैं और मुझे हर जगह से आती हैं और कुछ बहुत खूबसूरत होती हैं। क्या गिफ्ट भेजते हैं वैसे? अरे अजीब अजीब चीज़ें यार, मतलब लोग मुझे बंडाना भेजे क्योंकि मैं पहनता हूँ सिर पे, लोग स्वेटर बुनकर भेजते हैं, लोग छोटे छोटे की चेन्स भेजते हैं, लोग किताबें भेजते हैं, कुछ लोग एक अजीब सी टोपी भी भेजते हैं जिस पे ऐसा लगा जो उन्हें मालूम है मैं नहीं पहनूंगा। और बहुत सारी गिफ्ट्स ऐसी होती हैं जिनका मेरे पास कोई यूज़ नहीं है, लेकिन मेरे पास एक कमरा है घर में, मैं दोनों गिफ्ट्स वहाँ पे रखता हूँ, जिनका यूज़ भी है, जिनका यूज़ नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कहीं से वो हक से और प्यार से है। तो जो आपका सवाल था कि कुछ लोगों को चुभता है और वो बोलते हैं, मैं वो भी रख लेता हूँ, यूज़ नहीं करता उसको बिल्कुल, उसका इस्तेमाल मेरे पास बिल्कुल नहीं है, लेकिन प्यार से भेजा है तो रख लेता हूँ उसको एक कोने के अंदर।
गेरुआ जो रंग है वो एक अलग सेंस में इस्तेमाल होने लगा है अभी हाल के दिनों में, पिछले 2-2.5 सालों में। और आप बहुत चीख चीख कर गा रहे हैं रंग दे मोहे गेरुआ, तो वाकई गेरुआ रंग प्यार का है। आप गेरुआ रंग का गए गाना हैं। मत गाना, आवाज अच्छी नहीं है। चीख चीख के गा रहे हैं। बेचारा अरिजीत सिंह ने फिर लौट रहा होगा, कांचा तुम्हारी बात चीखने का मतलब मेरा है आप बहुत एनर्जी से गा रहे हैं रंग दे मुझे गेरुआ, तो आप बुलंद आवाज करके गा रहे हैं। तो आपको अरिजीत को सब चीख चीख के तू पागल हो गया। आपको यकीन है कि मतलब आप यकीन होने लगा है कि गेरुआ रंग प्यार का है, आप गेरुआ रंग गए हैं वाकई? मैं अगर इसको पैरेट ग्रीन कर दूं, मैं जो रंग बोलूं लोगों को वही रंग प्यार का लगता है। जिनको गेरुआ अच्छा लगता है उनको खुश होना चाहिए कि उनके रंग को मैंने प्यार का रंग कह दिया। बट हैविंग सेड दैट, गेरुआ रंग सैक्रिफाइस का है, सैफरन, ऐसा मैंने सुना है। तो जब मैंने गाना सुना था तो मुझको ऐसा लगा कि तुम्हारे प्यार में मैं हर कुछ त्याग दूंगा। त्याग का रंग माना जाता है हमारे देश में, शायद जहाँ तक मुझे मेरा इल्म है, हो सकता है मैं गलत हूँ। सो मुझे वर्ड बड़ा अच्छा लगा, मुझे रांझे के साथ उसका जोड़ बहुत अच्छा लगा। बाकी उसकी कोई डीपर मीनिंग नहीं है। मतलब मैं कोट एंड कोट में गेरुआ रख रही हूँ। मैं समझ रहा हूँ, आप जर्नलिस्ट हैं तो ये बातें मैं समझ जाता हूँ। मैं शक्ल से लगता हूँ लेकिन हूँ नहीं बेवकूफ़। और मैं डिम्पल से बातें छुपा लेता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुझे समझ नहीं आई। बट आई मीन इसका मेरे हिसाब से कोई और मीनिंग नहीं है। बाकी मेरे हिसाब से हर रंग प्यार का होना चाहिए। और आई डोंट नो इज इट द राइट वन, इसके लिए मैं ना बैन हो जाऊँ। हमारे तिरंगे में भी एटलीस्ट हिंट ऑफ गेरुआ ज़रूर है, इफ़ इट्स नॉट एग्जैक्टली गेरुआ। तो कहीं ना कहीं पर हमारे तिरंगे में जो रंग हैं वो सभी प्यार के होने चाहिए। अगर नहीं है तो प्लीज़ हो जाए, और अगर हैं तो मुबारक हो और थैंक यू वेरी मच। आप दिल वाले हैं, दिल्ली वाले भी हैं, इनटॉलरेंस के बारे में आपका नज़रिया क्या है? कि किस किस सिलसिले में आप बात कर रहे हैं इंटॉलरेंस की? सिर्फ शब्द मत बोलिए, मुझे एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट बताइए तो मैं जवाब देता हूँ उसका। सीधे रूप से बोल रहा हूँ, जो देश के हालात हैं उसमें सहनशीलता के बारे में आपका नज़रिया क्या कोई है? भी ऐसा मुझे नहीं लगता कोई भी इंटॉलरेंस है या नहीं है। जो सवाल मुझसे पूछा गया था, जिसकी वजह से सब मेरे ऊपर चढ़ बैठे और बातें कर रहे हैं, वो पूछा गया था कि आपको क्या लगता है फ्यूचर जो पीढ़ी है उनके लिए क्या आप बोलेंगे। क्योंकि अब मुझे लगता है मैं कुछ सीनियरिटी जोन में आ गया हूँ। आप जितना सीनियर नहीं हूँ लेकिन सीनियरिटी जोन में आ गया हूँ। तो मुझे लगता है कि मॉडर्ननेस के लिए, मॉडर्न इंडिया के लिए जो अभी बढ़ रहा है, और हर साल हम सुनते हैं कि बढ़ता ही जा रहा है, और हालांकि मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ दुनिया में, तो मुझे भी मालूम पड़ता है कि हमारा देश जो है बहुत उन्नति कर रहा है, प्रगति कर रहा है और मॉडर्न टर्म्स में जा रहा है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब भी जो 50% हमारी जनता है जो अब 25 साल की है, उनको अगर मैं कोई सीख दे सकूं तो वही है कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीजन, रिलीजन, कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स और जेंडर कोई भी डिफ्रेंसिएशन ना करें तो बहुत अच्छा है। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि अब इस वक्त हो रहा है, मुझे नहीं लगता। मैं बड़ा साफ साफ कहता हूँ, डर गया हूँ मैं यार। सब कुछ बहुत अच्छा है हमारे देश में। गॉड ब्लेस इंडिया, लॉन्ग लिव अस, लॉन्ग लव अस इंडियंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है।